तो इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि एकादशी 2 प्रकार की होती है। पहली संपूर्ण एकादशी और दूसरी होती है विधा एकादशी। संपूर्ण एकादशी वो होती है जिसमें दशमी या द्वादशी का कोई प्रभाव नहीं होता। दशमी यानी दशम दिन और द्वादशी यानी 12वां दिन। तो संपूर्ण एकादशी यानी उसमें दशमी और द्वादशी तिथि का प्रभाव नहीं होता। एकादशी से ही शुरू, एकादशी पर ही खत्म वो होती है संपूर्ण एकादशी। और जो विधा एकादशी होती है वो 2 प्रकार की होती है। उसमें एक होती है पूर्व विधा एकादशी और दूसरी होती है पर विधा एकादशी। यानी एकादशी के दिन सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले अगर दशमी का मिश्रण है, अंश मात्र भी, तो वो है पूर्व विधा एकादशी। और उस एकादशी पर हम इसलिए व्रत का पालन नहीं करते क्योंकि पद्म पुराण में वर्णन आया कि पूर्व विधा एकादशी दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम, अर्थात ये जो एकादशी है वो व्यक्ति में आसुरी गुणों का वर्धन करती है। इसीलिए कई बार हमने देखा है, हम देखते हैं कि व्रत रखने पर भी लोगों में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं दिखता, वरन आसुरी गुण जैसे काम, क्रोध, लालच, ये सब बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि ये असुरों को बल देने वाली एकादशी है। लेकिन अगर हम परविधा एकादशी रखेंगे, अर्थात यदि एकादशी का मिश्रण द्वादशी के साथ है, तो वो हो जाती है परविधा एकादशी। ये वैष्णव एकादशी होती है, यानी ये वैष्णवों के गुणों का वर्धन करती है, उन्हें भगवत प्रेम, भगवत भक्ति की ओर उन्मुख करती है, अग्रसर करती है। तो इसलिए भगवान की भक्ति और भगवत प्रेम प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को परविधा एकादशी का पालन करना चाहिए, वो एकादशी रखनी चाहिए। और इन दोनों के अलावा होती है त्रिस्पर्शा एकादशी, जिसमें काल गणना के अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भी मिश्रण हो जाता है। ऐसी एकादशी त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है और इस एकादशी का व्रत 1000 एकादशी का व्रत रखने के समान होता है। इसलिए जब कभी भी ऐसी त्रिस्पर्शा एकादशी का संजोग जगे तो उसे व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और अब जैसा कि हमने पहले ही समझा कि हर महीने में 2 एकादशी होती हैं, तो इस तरह से वर्ष में कुल हो गई 24 एकादशी और 3 वर्ष में एक बार जब पुरुषोत्तम मास आता है, तो उस पुरुषोत्तम मास की 2 एकादशियों को मिलाकर इस प्रकार से एकादशियों की कुल संख्या हो जाती है 26।